नमस्कार, मैं हूं आदित्य सिंह और आप देख रहे हैं newsviews360.com और यह है newsviews360.com का न्यूज़ रूम। ब्रेकिंग न्यूज़ फिलहाल आप लोगों के लिए ये है कि ऑल इंडिया किसान सभा ने एक मार्च प्रोटेस्ट निकाला है। ये मार्च प्रोटेस्ट 20,000 किसानों को समेटे हुए है। थाने में फिलहाल ये पहुंची हुई है। थाने जो एक ज़िला है महाराष्ट्र का, वहाँ पहुंची हुई है। लोगों की मांग है, किसानों की मांग है कि उनका कर्जा खत्म किया जाए। 73 किलोमीटर का रास्ता तय करके महाराष्ट्र विधानसभा का घेराव करेगी और अभी नासिक से एक्चुअली ये निकली थी, तो नासिक से नागपुर तक यानी 180 किलोमीटर का डिस्टेंस इन्होंने कवर किया है। 180 किलोमीटर ये पैदल चल चुके हैं। तो ये फिलहाल ब्रेकिंग न्यूज़ थी। ब्रेकिंग न्यूज़ में थोड़ा टाई जर्नलिस्ट के अंदाज में इसलिए बोल रहा था क्योंकि मुझे आज उसके अंदाज में बोलने का मन कर रहा था, क्योंकि ये चीज़ें वो कभी अपने ही अंदाज में सही नहीं बोलते हैं, बोलते ही नहीं है। तो हम और हमारी टीम एक मुहिम पर है। इस मुहिम के अंतर्गत वो सभी अनछुए पहलू जो भारतीय मेन स्ट्रीम मीडिया में नदारत हैं उस पर चर्चाएं होंगी, क्योंकि हमारी संवेदनाएं अभी जिंदा हैं और टाई जर्नलिज्म की जो संवेदनाएं हैं मर चुकी हैं या दूसरे के हाथों बिक चुकी हैं। तो ये आज रिपोर्ट है किसानों की, जिसको की है फिर से हमारे ही टीम के एक कॉलीग ने, जिनका नाम है आकाश रंजन। आकाश रंजन ने ऑल इंडिया किसान सभा का जो ये पूरा न्यूज़ है उसको कवर किया। उसके बाद उसके रिगार्डिंग इन्होंने डेटा निकाला। डेटा बिल्कुल हैरान कर देने वाला है, जैसा कि हम आपको डेटा दिखा रहे हैं। विकास का असली आईना लेकर हम आपके बीच आए हुए हैं और हम प्रयास रखेंगे, जारी रखेंगे कि हम आपको इन चीज़ों को से अवगत कराते रहें। तो किसानों का ये पूरा प्रकरण है जो कि अब क्यों निकले थे, एक पूरा जो प्रोटेस्ट हो रहा है क्यों हो रहा है इस पे आपको मैं बता दूं। इसलिए हो रहा है क्योंकि जून 2017 से अभी तक 1753 किसान आत्महत्या कर चुके हैं उस इलाके में जहां से ये सभा निकल रही है, जहां से मार्च प्रोटेस्ट निकल रहा है। मैं आपको इसके अतिरिक्त एक और रीज़न बताता हूं कि क्या क्या कारण हो सकते हैं। कारणों में बहुत सारे कारण आते हैं, लेकिन जो मेजर रीज़न है, अगर आप थोड़ा सा इसको एनालिसिस कीजिए, थोड़ा सा सोचिए, तो जो निकल के आते हैं वो होता है कर्जदार। पहला कारण कर्जदार, कर्जा नहीं कर्जदार, यानी उसका प्रेशर। किस चीज़ का प्रेशर? किसानों पर जल्दी से कर्जा चुकाने का प्रेशर। ये कर्जदार कौन हो सकता है? ये क्षेत्रीय लैंडलॉर्ड टाइप का कोई हो सकता है, या हमारी बैंक हो सकती है जिसका पैसा लेकर नीरव मोदी, ललित मोदी, विजय माल्या तो भाग जाते हैं, लेकिन किसान कहीं भाग नहीं पाता। उसे 14% ब्याज लिया जाता है, वो नहीं दे पाता तो उस पर दबाव बनाया जाता है, नोटिस दी जाती है, नीलामी होती है, कुर्की होती है। इस सब को किसान सहन नहीं कर पाता। अंत में भारत का वही किसान जिस पे भारत जिंदा है, भारत का वही किसान जो भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा देता है, भारत का वही किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाता है। भारत का वही किसान जिसके लिए लाल बहादुर शास्त्री ने कभी नारा दिया था, जय जवान जय किसान। तो ये पूरा रिपोर्ट आपको मैं बताते चलूंगा। अब इसका दूसरा जो सबसे बड़ा कारण मैं आपको बता रहा हूं कि कैश की कमी। ये ऐसा डेटा, ये ऐसा एनालिसिस है जो आपको नहीं बताया जाएगा और थोड़ा सा सरल भाषा में आपको समझाऊंगा तो समझ में भी आ जाएगा कि कैश की कमी से कैसे। किसान को फसल उगाने से लेकर उसको खलिहान से घर तक लाने में, जब उसको अन्न के रूप में वो मिलता है तो उसमें एक साइकिल है, बहुत बड़ा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। फिजिकल एक्टिविटी का एक लंबा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है जिसमें कुछ कैपिटल की जरूरत होती है, कुछ पूंजी की जरूरत हो सकती है। कैसे पूंजी की? कीटनाशक की हो सकती है, जैवनाशक की हो सकती है, सिंचाई की हो सकती है, जो उसमें खाद डाले जाते हैं उसकी हो सकती है। और उस पूरे प्रोसेस में अगर किसान के पास पैसे की कमी होती है तो फसल बोने के बाद भी वो ठीक तरह से उगा नहीं पाता, या उगा भी लेता है तो उसको खलिहान से कटा करके उसको सेपरेट करके घर नहीं ला पाता। लिहाजा वो किसान पूरी साइकिल अगर करने में चूक गया तो उसकी फसल बर्बाद हो जाती है और वो आत्महत्या कर लेता है। तो दूसरा कारण है। तीसरा कारण, उसको कैश का फ्लो जो किसानों के हाथ में बहुत कम है भारत में। ये एक डेटा मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जरूरी है। और सेक्टर में क्या है कि हमारे पास कैश फ्लो हो, बिजनेस कैसा भी हो, छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, टर्नओवर कितना भी हो, ज़्यादा हो या कम हो, लेकिन और बिजनेस में कैश फ्लो होता है। फार्मिंग में कैश फ्लो की कमी है। कैशलेस की बात तो हो रही है, लेकिन कैशलेस होने के लिए कैश होना जरूरी है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। उसके बाद आते हैं अब तीसरा कारण, जो नेचुरल बाढ़। बाढ़ तीसरा कारण है। जब आत्महत्या करने के बाढ़ की वजह से भी उनकी फसल नुकसान हो जाती है या वो कुछ बो नहीं पाते हैं, जरूरत से ज़्यादा पानी हो जाता है, बिल्कुल किसानी करने लायक ज़मीन नहीं रहती है, जो बोया जूता होता है वो भी कटने से रह जाता है। और चौथा कारण है सूखा।
बुंदेलखंड इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। बुंदेलखंड में किसान आत्महत्या करते हैं, किसान के बच्चों को दाल खाने को नहीं मिलती, वहाँ पर दाल की पैदावार ही कम है और गायें घास खाने को नहीं पाती, वो मर जाती हैं। तो बुंदेलखंड की कहानी परिभाषित करती है सूखा को। अब आते हैं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। मैं आपको बता रहा हूँ कि भारत के सबसे बड़े राज्य जो भारत की अर्थव्यवस्था में ज़्यादातर कंट्रीब्यूट करते हैं, जो किसान प्रधान राज्य हैं मुख्यतः, उनमें क्या स्थिति है। वो 10 राज्य जहां सबसे ज़्यादा किसान आत्महत्या करता है। और आप सोच लीजिए कि सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें कहां से आती हैं। आप इसको निकाल लीजिएगा डेटा कि इन 10 राज्यों का जिनका मैं नाम पढ़ने जा रहा हूं, यहां से कितनी लोकसभा सीटें आती हैं। आपको पता लग जाएगा कि सरकार कितनी चेतना में रहती है किसानों को लेकर। यह दर्शाता है किसान के प्रति सरकार की और सिस्टम की सूखी सोच को। सुनिए, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और तमिलनाडु, ये ऐसे राज्य हैं जहां से दिल्ली की सरकार बन जाती है, पूर्ण बहुमत से ज्यादा सीटें लेकर के बन सकती है। उन राज्यों में किसानों की क्या दशा है आप देखिए। आज़ादी से अभी तक ये बहुत बड़ी डील, हम विकास के नाम पे बहुत कुछ करते हैं, हम फॉरेन डील कर रहे हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशन हमारा बहुत जबरदस्त हो रहा है। जिन राज्यों के दूतावास हमारे देश में नहीं थे या हमारे देश के दूतावास उनके देश में नहीं थे, उन देशों से भी हमारा डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बन रहा है, बहुत बहुत बधाई हो उसके लिए। लेकिन अभी तक 1947 से लेकर आज तक किसी एक सरकार की बात नहीं हो रही है, अभी तक किसानों के पक्ष में सही मायने में अभी तक कोई फॉरेन डील नहीं हुई है। इसे हम किसानों के पक्ष में फॉरेन डील नहीं कहेंगे कि भारत का किसान दाल नहीं उपजाएगा, भारत में दाल कोई और उपजा के भेजेगा। ये किसानों के पक्ष की डील नहीं है। किसानों के पक्ष की डील वो होती है जो भारत का किसान करे, भारत के किसान खुशहाल हो। ऐसा अभी तक 1947 से लेकर आज तक देखा नहीं गया है। ये रिपोर्ट मैं किसानों को लेकर आपके बीच आया हूं। और अब आते हैं, कुछ और बातें कर लेते हैं। भारत किसान प्रधान देश है, हम जानते हैं भारत के जीडीपी में किसान सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। अभी कुछ साल पहले जब हम लोग अपने कॉलेज लाइफ में थे, स्नातक कर रहे थे, तो हमने एक डेटा पढ़ा था अपने सिलेबस में कि 60% किसान भारत का फार्मिंग पे, माफ़ कीजिएगा, भारत की कुल आबादी का 60% लोग फार्मिंग पे यानी कि खेती किसानी पे आधारित हैं, यानी कि उस पर निर्भर करते हैं। और आज का डेटा ये है कि 50% से कम हो गया है। सालाना 1.5 लाख किसान किसानी छोड़ रहे हैं। क्यों किसानी छोड़ रहे हैं, एक किस्सा सुन लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। किस्सा ये है कि 2012 या 13 के आसपास का, 14 माफ़ कीजिएगा, 14 की बात है, जब मोदी जी सरकार में आ चुके थे। उस दौर में उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्र में बैंगन की ज़्यादा उत्पाद हो गए थे। बैंगन के उत्पाद हुए तो वो उसको बेच नहीं पाए। बेचने के लिए जहां उत्पादन हो रहा है वहीं बेचेंगे तो रेट कम मिलेगा ना, क्योंकि सब लोग वही चीज़ उपजा रहे हैं, तो इसलिए रेट कम मिलेगा। लेकिन जहां उत्पादन नहीं, अगर वहां उसको आप लेके जाएंगे तो आपको रेट बेहतर मिलेगा। वहां ले जाने के लिए चाहिए ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि वो साधन जिससे आप अपने प्रोडक्ट को, किसान अपने प्रोडक्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा करके बेच सके, उसके पास ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। न्यूनतम समर्थन मूल्य अभी तक सब्जियों पर नहीं मिलती थी, लिहाजा उसको उस टाइम पे न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं मिला। कोई किसान बीमा जैसी बेवकूफ़ बनाने वाली बहुत सारी योजनाएं चल रही थी, उनका कोई फायदा होता नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन के बाद दूसरा जो सबसे बड़ा कारण आता है वो होता है गोडाउन्स, जिसको हम बोलते हैं स्टोरेज। सरकार ने वादा किया था कि वो स्टोरेज बनवाएगी। स्टोरेज नज़दीक होता है तो किसान की जो 36,000 मैट्रिक टन गेहूं 2013-14 के सेशन में एक साल में बर्बाद हो गया था, बर्बाद होने से बच जाता है। तो किसान खून पसीना लगा के पैदा करता है, आप उल्टा इंपोर्ट करते हैं एक्सपोर्ट करने के बजाय, और अपना धन जला देते हैं। किसानों को कुछ नहीं मिलता क्योंकि स्टोरेज नहीं है। तो ये है, स्टोरेज नहीं रहेगा, सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पे सही मायने में पहुंचेगा नहीं, तो वही होता है सप्लाई एंड डिमांड का थ्योरी काम करेगा। मांग ज़्यादा होगी, सप्लाई कम होगा और महंगाई होगी, यानी किसान भी मार खाएगा और आम आदमी जो कंज्यूमर है, जो उपभोक्ता है, वो भी मार खाएगा। ये देश का विकास का वास्तविक तस्वीर आपको इस आईने में दिखाई जा रही है। फिर आते हैं, बात करते हैं अब तमिलनाडु के संदर्भ में। तमिलनाडु के संदर्भ में इसलिए क्योंकि वहाँ पर अब शायद चुनाव होने वाले हैं जल्दी में, तो वहाँ पर जो सरकार दिखाती है डेटा, वो आधा दिखाई। कब का है डेटा ये कि अभी पिछले साल में 2013 के आसपास 250 किसान ने आत्महत्या कर ली थी। 250 किसान ने आत्महत्या कर ली थी और उसका ठीक आधा, यानी कि आधे से भी कम, मैं आपको बता दूं कि 84 या 82 किसानों का मृत्यु दिखाया गया था सरकार के द्वारा। तो सरकार कितना संवेदनशील है आप देखिए, वो डेटा ही कम कर दे रही है, वो शहीद मानने के लिए तैयार ही नहीं है। स्कोप ही नहीं किसान के लिए, कोई कहीं सिस्टम में कोई स्कोप नहीं किसान के लिए, तो मीडिया में तो वैसे भी नहीं है। तो मैं बता रहा हूं कि सीधा सीधा आधा डेटा कम करके आप तक पहुंचाया जा रहा है। उसके बाद 30,000 मुआवजा दिया जा रहा है।
30,000 में क्या होता है? और इसके 30,000 मुआवजे के अतिरिक्त सरकार मैनिपुलेट भी करती है। जब किसान आत्महत्या करता है, जो चीज़ें लाइट में आती हैं, जो सरकार अपना खुद का डेटा अवेलेबल कराता है, उनको भी डिफेंड करने लगती है। हमारा सिस्टम जो है ये डिफेंड करने लगता है। किस तरह से कि किसान मानसिक तनाव से जूझ रहा था, उसके परिवार में समस्या थी, कुछ पारिवारिक समस्या था, या वो साइको टाइप का आदमी था, इस तरह की चीज़ें को दलील दे करके किसान उसको डिफेंड भी करती है। शर्म नहीं आती इस सिस्टम को, शर्म नहीं आती इस सिस्टम को। आप हमेशा चुनाव में आते हैं, हमेशा गरीब, किसान, पिछड़ा, अल्पसंख्यक की बात करते हैं, लेकिन आप वास्तव में क्या हैं? आप वास्तव में मुंह दिखाने लायक नहीं। फिर आते हैं हम आपको तमिलनाडु की ही बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं तमिलनाडु में, इसलिए क्योंकि तमिलनाडु की बहुत सारी केस स्टडी निकाली है आकाश ने, उस पर बात करेंगे। जो एक केस है, एक लड़की का केस है, उसका नाम है आरकाई मेरी करके एक लड़की थी, जिसकी शादी होती है किसान परिवार के बेटे से। किसान परिवार का वो लड़का रहता है, युवा रहता है, जिससे शादी होती है। एक बार क्या होता है, उसके छोटे छोटे 2 बच्चे होते हैं, 32 साल की उम्र होती है। एक बार क्या होता है कि वो रात में मौसम खराब हो जाता है, बारिश ज़्यादा हो जाती है, वो सुबह खेत पे जाता है, बच्चे स्कूल गए रहते हैं। महिला जो है मजदूर होती है, उसकी वाइफ जो मजदूर होती है, कहीं काम पे जाती है। वो आदमी जिसका नाम होता है, उसका नाम है अड़ग सेन, वो जाता है खेत पे और खेत देखता बर्बाद है, वहीं पर जहर खा लेता है, वहीं पर दम तोड़ देता है। ये तमिलनाडु की केस स्टडी है। तमिलनाडु का किसान, दिल्ली के जंतर मंतर में भी जो प्रोटेस्ट चल रहा था, वो तमिलनाडु के ही किसान थे, जिन्होंने चूहे तक खाए, जिन्होंने अपना मैल तक खाया। उन किसानों की सुध लेने के लिए जंतर मंतर तक कभी सरकार नहीं पहुंची, कभी मीडिया का कैमरा नहीं पहुंची तो क्या, उल्टी लाठी पुलिस की, जो उनको वहां से भगाया गया। जंतर मंतर को प्रोटेस्ट जो पोजीशन है दिल्ली का, जो अभी आज़ादी के बाद से अभी तक का है, जो सेंटर प्रोटेस्ट है, मतलब पोजीशन है प्रोटेस्ट के लिए, जो लोकतंत्र में होना चाहिए, खास करके राजधानी में होना चाहिए, ये मर्यादा की बात है दिल्ली के लिए, लेकिन अब उसको फिलहाल प्रोटेस्ट के लिए खाली नहीं रखा गया है। तो ये कहानी है। जो महिलाएं विधवा हो रही हैं, उनके बारे में देख लें कि आधी महिलाएं जो तमिलनाडु में भी जल्दी में विधवा हुई हैं, आधी महिलाएं इसलिए विधवा हुई हैं क्योंकि उनका पति किसान था। ये दशा है। उसके बाद अब आते हैं, पूरा आत्महत्या होता है, पूरे ओवरऑल ऑल इंडिया में जो 1 साल का जो आत्महत्या होता है, उसका 11.2% किसान आत्महत्या करता है। 100% का 11.2% किसान का खुद का अकेले की आत्महत्या होती है। और उसके बाद इसमें भी सब जो चौंकाने वाली बात है कि मिड एज का किसान, यानी कि मध्यम उम्र का जो किसान होता है, जो 35 से 50 साल के बीच का होता है, 30 से 50 साल का बीच का होता है, उसकी संख्या ज़्यादा होती है। सरकार सुध नहीं लेती है, हम आप बात नहीं करते हैं, हमारी मीडिया बात नहीं करती है। कल को चावल 200 रुपये किलो बिकेगा, इतने किसान जो है पलायन कर जा रहे हैं शहर की तरफ, कौन जिम्मेदार होगा? ये मुद्दे हैं। मैं आपको बताऊं कि अभी मुद्दे हैं, किसान पर चुनाव लड़े जाते हैं, लेकिन किसान के असल मुद्दे पे चुनाव नहीं लड़े जाते। किसान को उन मुद्दों को बरगला दिया जाता है। इन मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाना चाहिए। किसान की बात तो होती है मैनिफेस्टो में, उसमें मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये मुद्दे भी होने चाहिए। मुद्दे क्या होते हैं कि कर्ज माफ कर दिया जाता है, कर दिया जाएगा। कैसा कर्ज माफ करती है? उत्तर प्रदेश की जो मठाधीश सरकार है, उसका हम थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। योगी आदित्यनाथ वहाँ पर सीएम है, जो कि गोरखपुर का मठ चलाते थे, आप सरकार राज्य चला रहे हैं। और बजरंग दल के, शायद मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं क्योंकि मैं इस तरह के स्ट्रीम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ता नहीं, लेकिन शायद बजरंग दल के वो संस्थापक में से एक हैं या भी है। तो बलिया में जो माफ़ किया गया, मैं आपको नाम बताता हूँ, कर्ज माफ़ होने वालों किसानों का नाम, जगह और कितना कर्ज माफ़ हुआ। वो बलिया में नगीना का कर्ज माफ़ हुआ 9 पैसा। पूरी रिपोर्ट फिर एक बार मैं लेके आऊँगा, किसान पार्ट 2, ये वाला आंकड़ा कैसे 9 पैसे में बदला मैं आपको बताऊँगा उसको। चरण सिंह का माफ़ हुआ, बास्टा के रहने वाले थे, 84 पैसा। रामधन आंकू, माफ़ कीजिएगा 1 मिनट, मैं लैपटॉप सामने रख लेता हूँ। उसके बाद आता है हीरा मंडवार का 3 रुपये, भागेश जो अफजलगढ़ के होते हैं 6 रुपये, राम सरन जो बिजनौर के होते हैं 16 रुपये, जसवंती जो नजीबाबाद चौक की होती हैं 21 रुपये, देव प्रताप चंदन जो कि चंदक के होते हैं 42 रुपये 36 पैसे, महेंद्र जो बिजनौर के होते हैं 57 रुपये, खूब सिंह जो नहटौर के होते हैं 58 रुपये 61 पैसे, रहीम बेग फिरतपुर की होती हैं 62 रुपये। इस तरह से बड़ी लंबी लिस्ट है। ऐसे किसानों का कर्जा माफ़ किया गया था। क्या चीज़ कह रहे हैं आप? उसके बाद ये माफ़ी है उनको, और नीरव मोदी 13,000 करोड़ रुपए लेकर के यहाँ से फरार हो जाता है।
और उस पर भी क्यों फरार होता है, कैसे वो घोटाला हो जाता है, इसका असल कारण आपको सही में नहीं बताया गया है। हम इसको कभी बताएंगे, लेकिन इस मुहिम के बाद। आप देख रहे थे newsviews360.com, खबरें अलग अंदाज में। अगर आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हमारे फेसबुक पे चैनल पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। धन्यवाद।